हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि 1962 में इंडिया और चीन की लड़ाई हुई थी। फिर 3 साल बाद इंडिया और पाकिस्तान की भी 1965 में लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई की वजह से इंडिया और पाकिस्तान के दोनों के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। ख़ासकर अवाम की बात करें तो 1962 से लेकर 1968 तक इंडिया की अवाम जो थी, काफ़ी उनको बुरे दिन देखने को मिले, क्योंकि ये वही दौर था जब इंडिया में ग़िज़ाई जिनास की किल्लत पैदा हो चुकी थी। इंडिया के लोग गंदम और दूसरी ग़िज़ाई जिनास के बारे में काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगे थे, क्योंकि उस दौर में अमेरिका के बहरी जहाज़ हर साल तकरीबन 11 मिलियन टन इंडिया को ग़िज़ाई जिनास देते थे। इंडिया में ग़िज़ाई जिनास की इतनी किल्लत आ चुकी थी कि लोग समुंदर की तरफ जाकर अमेरिका के बहरी जहाज़ों का इंतज़ार करते थे, क्योंकि उन बहरी जहाज़ों के ज़रिए इंडिया में गंदम और दूसरी ग़िज़ाई जिनास आनी थी। क्योंकि इस जंग की वजह से इंडिया में ग़िज़ाई जिनास की शदीद किल्लत आ चुकी थी। लेकिन बाद में इंडिया की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी बनी, तो इंदिरा गांधी ने ज़री पॉलिसी एक नाफज कर दी। उसकी वजह से इंदिरा गांधी ने यह कहा कि इंडिया जल्द ही अपनी ग़िज़ाई जिनास को दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बन जाएगा, क्योंकि इंदिरा गांधी ने कुछ ऐसी ज़री पॉलिसी मरतब की जिसकी वजह से वाकई ऐसा ही हुआ। इंडिया कुछ ही सालों में ग़िज़ाई जिनास दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट करने लगा। एक वो इंडिया जो कि पिछले कुछ साल पहले ग़िज़ाई जिनास की किल्लत की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान था, लेकिन इंदिरा गांधी की ज़री पॉलिसी की हिकमत अमली की वजह से इंडिया दूसरे मुल्कों को ग़िज़ाई जिनास एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बन चुका था। दूसरे नंबर पर बात करें हम बिजली की, तो 2015 तक इंडिया में शदीद लोड शेडिंग होती थी। अक्सर मिलें, फैक्ट्रियाँ लोड शेडिंग की वजह से बंद रहती थी। इंडिया में कारोबार काफ़ी ज़्यादा तबाह हो चुका था। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो नरेंद्र मोदी ने आवाम से वादा किया कि वो अपनी गवर्नमेंट में आते सार ही लोड शेडिंग के मसले पर काबू पा लेंगे। नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि वो अगले 8 सालों तक इंडिया से लोड शेडिंग को ख़त्म कर देंगे। ऐसे ही हुआ दोस्तों। 5 साल की मुद्दत में ही नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इंडिया से लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा कर दिया और इंडिया की तमाम मिलें, फैक्ट्रियाँ ज़ोरों शोर से चलने लगी और इंडिया इसी तरह तकरीबन पिछले 5-7 साल से पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गया। तीसरे नंबर पर बात करें सेहत के शोबे की, तो एक वक्त था जबकि इंडिया के मरीज़ दूसरे मुल्कों में अपना इलाज मुआवजा करवाने के लिए जाते थे। लेकिन इस साल 2024 में इंडिया की गवर्नमेंट ने 30 लाख सेहत के वीज़े जारी किए हैं, जिसकी वजह से बैरूनी मुल्क से 30 लाख लोग इंडिया में अपनी बीमारियों का इलाज करवाने के लिए आए हैं। बड़ी हैरानगी की बात है कि इंडिया ने सेहत के शोबे पर इतनी ज़्यादा तवज्जो दी, जिसकी वजह से दूसरे मुल्कों से लोग आकर इंडिया में अपने इलाज मुआवजा करवाते हैं। चौथे नंबर पर इंडिया की एयरलाइन की बात मैं आपको सुनाता हूँ। इंडिया की एयरलाइन का भी वही हाल था जो पाकिस्तान की PIA का आजकल हाल है, क्योंकि इंडिया की एयरलाइन एयर इंडिया जो थी वो काफ़ी ज़्यादा खसारे में थी। इसलिए इंडिया की गवर्नमेंट ने यह फ़ैसला किया कि इस एयरलाइन को वो किसी दूसरी कंपनी को फ़रोख्त कर दें। इसी वजह से इंडिया की गवर्नमेंट ने अपनी एयरलाइन को टाटा ग्रुप को फ़रोख्त कर दिया। लेकिन टाटा ग्रुप ने इसी एयरलाइन को आसमानों की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। दरअसल टाटा ग्रुप ने इंडिया की इसी एयरलाइन को इतना ज़्यादा कामयाब करवाया कि आज टाटा ग्रुप की यही इंडियन एयरलाइन आज अमेरिका से 500 जहाज़ खरीदने का सौदा कर चुकी है। लेकिन पाकिस्तान की PIA का हाल आजकल आपके सामने ही है। पाकिस्तान एयरलाइन जो है वो मुसलसल खसारे का सामना कर रही है, जिसकी वजह से मुल्क पर काफ़ी ज़्यादा कर्ज़ों का बोझ चढ़ रहा है। 5वें नंबर पर मैं बात करना चाहता हूँ कि इंडिया में कोई भी बड़ा बिजनेसमैन जो होता है उसकी सपोर्ट इंडिया की हुकूमत भी करती है। मिसाल के तौर पर अभी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी हुई है। उस शादी में इंडिया में बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के बानी हैं और फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग भी आए थे। तो सारी दुनिया ने देखा
कि मुकेश अंबानी के साथ साथ इंडिया की गवर्नमेंट ने भी इन बड़े बड़े सितारों को खुशामदीद अपने मुल्क में किया। इसकी वजह से ना सिर्फ मुकेश अंबानी की इज़्ज़त बढ़ी बल्कि इंडिया की भी इज़्ज़त बढ़ी है। इंडिया का भी एक मुस्बत चेहरा दुनिया में सामने आया है। लेकिन एक बात यह है कि हमारा पाकिस्तान इंडिया से काफ़ी ज़्यादा पीछे क्यों रह गया है। दरअसल पिछले 5-6 सालों में इंडिया पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर चुका है, लेकिन 5-6 सालों में पाकिस्तान इंडिया की निस्बत काफ़ी ज़्यादा पीछे चला गया है। पाकिस्तान इंडिया से इस वजह से पीछे रह गया है क्योंकि पाकिस्तान में सियासी उतार चढ़ाव आता रहता है। कोई भी हुकूमत अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी नहीं कर पाती, लेकिन इंडिया में सियासी उतार चढ़ाव नहीं होता, जिसकी वजह से हुकूमत 5 साल की मुद्दत अपनी पूरी कर रही है, जिसकी वजह से मुल्क में भी कोई हफरा तफरी नहीं है। ताजर हजरात मुल्क में अच्छा खासा सरमाया लगाते हैं क्योंकि सियासी उतार चढ़ाव नहीं है, मुल्क में सुकून है, जिसकी वजह से सरमायाकार अपना पैसा सरमाए में लगाने से डरते नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की हालत ये है, कई फैक्ट्रियाँ और मिलें बांग्लादेश और इंडिया में शिफ्ट हो गई हैं। हालांकि यही फैक्ट्रियाँ और मिलें 2015 से पहले पाकिस्तान में ज़ोर शोर से काम कर रही थी, लेकिन सियासी हुकूमतों की उतार चढ़ाव की वजह से मुल्क में ना सिर्फ कारोबार पर असर पड़ा है बल्कि तरक्की की रफ्तार भी दूसरे मुल्कों से कम हुई है। खैर, आगे हालात कैसी करवट लेते हैं? क्या पाकिस्तान इंडिया की तरह एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकता है? आप इस बारे में क्या कहते हैं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।